हरियाणा की सूरजकुंड मेला ग्राउंड में 3 दिवसीय गुज्जर महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में लगभग 18 प्रदेशों से लोगों ने आकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गुज्जर समाज की परंपरा और संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रदेशों से आए कलाकारों ने अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई और लोगों का मन मोह लिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कलाकार राजेश कुमार ने भगवान श्री गणेश की अद्भुत कलाकृतियां प्रदर्शनी में लगाई। भगवान श्री गणेश के प्रति ऐसी अनोखी भक्ति देखकर लोग हैरान रह गए। गुज्जर महोत्सव में आए अलग अलग प्रदेशों से कलाकारों ने इस महोत्सव के बारे में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको। मैं राजेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट, आज यहाँ सूरजकुंड मेले में तीसरे दिन समापन के अवसर पर ये हमारे 15 कलाकारों ने जो विभिन्न प्रदेशों से आए थे अपनी कला प्रदर्शनी यहाँ लगाई, जिसकी लोगों ने बहुत प्रशंसा की और सभी कलाकार उच्च कोटि का काम लेकर के इस मेले में आए थे और सभी डेडिकेटेड थे अपने अपने काम के प्रति। तो मैं सभी आए हुए कलाकारों को अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जो लोगों ने उनके काम की सराहना की, उनका काम बहुत आगे उस पर जाएगा। तो सभी कलाकारों ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी और लोगों ने बहुत उत्साह के साथ में देखा। लाखों की संख्या में लोगों ने इस कला प्रदर्शनी को देखा। इसके लिए और इसमें एक मेरी भी कला प्रदर्शनी थी गणेशा की, तो सभी में बहुत लोगों ने मन से देखा, इनका हौसला बढ़ा। और एक सबसे बड़ी बात ये थी, हम सब 15 कलाकारों ने भगवान देव नारायण की 20 फुट लंबे एक कैनवास पर मिलकर एक चित्र बनाया और वो गुजर आर्ट एंड कलर ट्रस्ट को यहाँ पर प्रदान किया कि वो उसको कहीं मंदिर में या किसी गुजर भवन में यहाँ पर वो स्थापित कर सकें। और मैं अब आयोजन समिति को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि इतना सफल आयोजन यहाँ पर किया, जिसमें संस्कार, संस्कृति, आर्ट, कल्चर सबकी झांकियाँ यहाँ पर दिखी। बच्चों को भी जोड़ा गया, बच्चों के आर्ट कंपटीशन हुए और उन्होंने यहाँ इन कलाकारों को जोड़ने में जो उनके लिए यहाँ व्यवस्था की, बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था थी। टीम के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी कलाकारों को मेरी बहुत शुभकामनाएं। पिछले साल मैं सूरजकुंड में कला देखने आई थी और इस साल मैं अपनी कला दिखाने आई हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ राजेश अंकल का, अपने फादर इन लॉ का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उदित अंकल का मुझे सपोर्ट किया और मुझे यहाँ पर लेकर आए ताकि मैं अपनी कला सबको दिखा सकूँ। और गुज्जर महोत्सव से सबसे जो आज मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मिली है, मेरे पापा ने कभी नहीं देखा मेरा काम, आज पहली बार वो मेरा काम देखने आए थे। उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन कराया है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मास्टर्स कराया है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है गुज्जर महोत्सव के ज़रिए, जहां मैंने अपना काम और अपना नाम दोनों जगह रोशन किया है। धन्यवाद। मैं आर्टिस्ट उदित नारायण बैसला, चित्रकारों का जो है मैं हेड बनाया हुआ हूँ गुज्जर महोत्सव की टीम ने। और पिछली बार जो हमारे कलाकार थे, थोड़ी उनकी जनसंख्या कम थी, लेकिन अब की बार कुछ महिला आर्टिस्ट भी हमसे जुड़ी हैं और नेक्स्ट टाइम अभी हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। तो इससे हमें ये साबित होता है कि गुर्जर जो समाज है उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है, सिर्फ हमें खोज के उनको निकालना है, क्योंकि इनको प्लेटफॉर्म देना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपके माध्यम से कि जो भी कलाकार इंटरेस्टेड है, संगीत में है या चित्रकारी में है या किसी खेल में है, वो गुर्जर महोत्सव में अपना आएँ और अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उससे ये देखें कि हमारे समाज को क्या भला होना है, जिससे कि दशा और दिशा में कुछ सुधार हो। मैं ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संगीता नागर शर्मा है, मैं फरीदाबाद से हूँ और यहाँ पे जो गुज्जर महोत्सव है उसमें अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ में एग्जीबिशन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब हमें एक दूसरे से इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ। हम लोग जानते नहीं थे तो, और इनफैक्ट एक दूसरे के गुज्जर उस समाज में एक दूसरे के कल्चर के साथ जो हमारा इंटरेक्शन था, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई फरीदाबाद से है, तो अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो कलाकार यहाँ पर आए हैं उनके साथ में काम करके बहुत अच्छा अनुभव रहा हमारा। और मैं अपनी आर्ट में ह्यूमंस और एनिमल्स
बर्ड्स, नेचर के साथ जो हमारा जो इंटरैक्शन है, हमारा अटैचमेंट है और जो हो सकता है उसको दर्शाती हूँ एक अलग तरीके से। और ज़्यादातर मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरी जो पेंटिंग्स हैं वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों के ऊपर लाएं, क्योंकि नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो मैं समाज में थोड़ा सा एक पॉजिटिव वाइब्स देना चाहती हूँ। बस बाकी बहुत अच्छा लगा और अगली बार मिलते हैं नए काम के साथ। मेरा नाम महेश गुजरे है, मैं राजस्थान के टोंक जिले से हूँ। देखिए, हम लोग यहाँ गुजर महोत्सव में आए तो हमने अपने संस्कृति, कला संस्कृति को अन्य समाजों को दिखाने का प्रयास यहाँ किया गया है। ये गुजर महोत्सव गुजरों के लिए नहीं है, ये सभी समाजों के लिए। यहाँ आकर लोगों ने प्रेरणा ली किस तरह के गुजर, उनकी आर्ट क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनके कपड़े वेशभूषा कैसी है। तो एक तरह से एक उत्साहित माहौल रहा। हम राजस्थान से आए, इसलिए आए यहाँ पर अपनी कला, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने पेंटिंग के माध्यम से फट चित्रण यहाँ पर किया है। और ऐसा मेला लगता रहना चाहिए। मैं सभी आयोजकों को और ये साथ में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के आयोजन में आप लोग अधिक से अधिक आने वाले समय भाग लें और आप कला के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचा रखें। भारत जो है वो विश्व में महान है अपनी कला संस्कृति की वजह से। इसमें भी एक गुजर संस्कृति जो है वहाँ की, वो एक तरह से भारत में ही आती है। धन्यवाद। चौहान आर्टिस्ट फ्रॉम करनाल, हरियाणा। सर, मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जितने भी नए नए कलाकार मिले और हमारे समाज में एक नई पहचान मिली है मुझे। और कलाकारों के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोगों के साथ भी ऐसा लगा कि ये एक फैमिली मेम्बर्स मिले हैं मुझे, मेरा परिवार मिला है मुझे यहाँ आके। और राजेश सर हैं जो, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा नेचर। मतलब एक बेटे की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया गया है। उदित सर ने भी मुझे एक बेटे की तरह ट्रीट किया गया। और जो रचना दी है वो एक छोटी बहन की तरह मुझे ट्रीट कर रही थी। संगीता दीदी और एक वंश भैया थे, वो मुझे भैया की मतलब बहन से भी बढ़कर उन्होंने मुझे प्यार दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, दिवाकर अंकल, उनका नेचर बहुत पोलाइटली है और बहुत अच्छे अंकल हैं। तो मुझे उन्होंने चांस दिया था कि आप एक महोत्सव लगाओ और मतलब अपनी आर्ट एग्जीबिशन लगाओ, स्टॉल लगाओ। तो मुझे उनका स्पेशल थैंक्स है, राजेश सर का और दिवाकर अंकल का और उनकी टीम का। और यहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, हमारे समाज में अभी भी थोड़ा राजस्थान साइड में क्या है, एजुकेशन को लेके थोड़ा कम है। तो यहाँ आकर लोगों को क्या लगा है कि एजुकेशन में हमारे आर्ट से और दूसरी चीज़ों से हमें एजुकेशन बढ़ाई गई है। तो जो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग थी समाज में, वो अब पॉजिटिव थिंकिंग में गई है। महिलाओं को आगे रखा गया है हमारे समाज में अब। जो महिला, और एक और चीज़ थी कि गुज्जर बिरादरी को थोड़ा लोग कम जान रहे थे। तो इस महाउत्सव से क्या मिला है कि गुज्जर बिरादरी को अब दुनिया में फैला दिया है हमने। और मैंने तो पर्सनली 160 देशों में गुज्जर बिरादरी को फैलाया गया। थैंक यू। मेरा नाम हिमांशी। थैंक यू। मैं धन्नालाल गुजर शास्त्री, टोंक राजस्थान से हूँ। पहली बार गुजर महोत्सव में पधारना हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि हमारी कला संस्कृति से संबंधित जो स्टॉल्स लगाई गई है। मैं अधिकांशतः कार्य फट चित्रण पर करता हूँ, लोक देवताओं पर। यहाँ आकर हमने देखा कि जो गुजर आराध्य देव हैं श्री देवनारायण भगवान, उनके बारे में हमारे यहाँ के गुजर भाई नहीं जानते। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लगभग 10 मीटर लंबे कैनवास पर भगवान देवनारायण का फट चित्रण किया है। यहाँ आकर हमने हमारे राजस्थान से हटकर दूसरी संस्कृति का परिवेश को भी देखा है, कितना भाईचारा है, अलग अलग तरह का जो परिधान है वो देखा है, एक आत्मीयता का अनुभव हुआ है। और ऐसे प्रोग्राम्स हमें हमारी एकजुटता का परिचायक होते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें तो हम हमारी संस्कृति को, हमारी धरोहर को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद। दौसा से रहने वाला हूँ, राजस्थान। और मैं यहाँ पे आया, इन्होंने सर ने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे अलग अलग जगह से जो गुजर भाई आए हैं उनसे मिलने का मौका मिला है और यहाँ की संस्कृति देखने का मौका मिला है। और हम तो चाहते हैं कि ये कार्यक्रम 3 दिन का हुआ है, हम चाहते हैं ये 5 दिन का हो, 7 दिन का हो तो और अच्छा लगेगा। मैं रामवीर गुजर, मैं राजस्थान से और दौसा ज़िले से मतलब कि बिलोंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे पहली बार स्टॉल लगाई अपनी और उदित सर जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आइए और विजिट करिए, तो यहाँ पे अपनी स्टॉल लगाइए, अपनी कला को प्रदर्शित कीजिए। मैं अपना काम मतलब राजस्थानी कल्चर के ऊपर करता हूँ खास करके। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि यहाँ के बहुत
मतलब कल्चर की बहुत मतलब कि नॉर्मली मतलब राजस्थानी कल्चर मतलब यहाँ पे दिख नहीं रहा, सारा मतलब हरियाणवी कल्चर है। तो इसीलिए मैंने राजस्थानी कल्चर को फैलाने का प्रयास किया गया है। और ये सबसे ज़्यादा है कि यहाँ के लोक देवता मतलब गुर्जरों का लोक देवता देव महाराज है। तो देव महाराज को कोई यहाँ पे मतलब कि आज नॉर्मली जानते नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे देव महाराज की एक फड़ का निर्माण किया गया है, जिसको अच्छे से कलर और चित्रकारी करके और स्टेज पे पहुंचाया गया है। तो उसमें हमको सम्मानित भी किया गया है, सर्टिफिकेट भी मिला गया है और मेडल भी दिया गया है। बस इतना, थैंक यू। मेवला महाराजपुर फरीदाबाद। और यहाँ पर सभी कलाकारों के साथ मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। पहला एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पर और सभी ने मेरा बहुत साथ दिया। राजेश जी ने भी, सबने मिलके हमें बहुत सम्मानित किया। हमें स्टेज पे जाके भी सम्मानित किया गया, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हमें यहाँ पर मंच मिला और काफ़ी लोग आए यहाँ पर। सूरजकुंड इस बार का पहले से बहुत अच्छा रहा, तो इसके लिए धन्यवाद।